Hello, friends. Hello, children. Today we are going to read a story Who Will Be Ningtho? This is the story from Unit 10. Unit 10 है ये मेरीगोल्ड जो किताब है आपकी 5th क्लास की NCERT के द्वारा जो किताब लिखी गई है, तो उसमें ये स्टोरी है यूनिट 10 की. इज़ वेरी नाइस स्टोरी. तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को. हु विल बी निंगथो? निंगथो जो है मणिपुर में राजा को बोलते हैं. राजा की एक उपाधि, जैसे हम यहाँ पे और जो उसमें जो है बोलते हैं ना, राजकुमार हो गया, इस तरह से हो गया, है ना. तो एक उपाधि है, ये किसकी उपाधि है? राजा की उपाधि है. राजा को बोलते हैं निंगथो. मणिपुरी भाषा में निंगथो राजा को बोलते हैं. ठीक है, चलिए. तो निंगथो राजा. अ किंग इज कॉल्ड अ निंगथो एंड अ क्वीन इज कॉल्ड लीमा इन मणिपुर. मणिपुरी में क्या कहते हैं? ये लीमा कहते हैं रानी को और निंगथो कहते हैं राजा को. दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट व्हाट क्वालिटीज़ मेक अ गुड रूलर. तो यहाँ पे ये बताया गया जो रूलर है, शासक जिसको बोलते हैं, राजा जो है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, उसके जो गुण हैं वो क्या होने चाहिए, कैसे, किस प्रकार का होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, क्या होना चाहिए. ठीक है, चलिए अब हम स्टोरी पढ़ते हैं. रीड एंड एन्जॉय. पढ़िए और मज़े लीजिए, एन्जॉय करिए, आनंद लीजिए. ठीक है, स्टोरी का. सॉरी. Long, long ago, in the land of Kangli in Manipur, there lived a Ningtho and a Lima. They were loved dearly by the people. Long, long ago, यानी कि बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है. इन द लैंड ऑफ कांगलीपाक. कांगलीपाक जगह का नाम है मणिपुर में. देयर लिव्ड अ निंगथो एंड लीमा. वहाँ पे एक राजा और एक रानी रहती थी. दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल. वे जो है वो लोग उनको बहुत प्यार करते, यानी कि वे लोगों द्वारा जो है कि उनको बहुत माना जाता था, बहुत प्यार उनको लोग करते थे, यानी डियरली बाय द पीपल. ठीक है. द निंगथो एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियाम, देयर पीपल. आवर मियाम शुड बी हैप्पी, दे सेड. अब क्या हो, जो राजा और रानी थी निंगथो एंड लीमा, ऑन देयर पार्ट यानी कि अपनी तरफ से वो क्या करते थे? नेवर स्टॉप, कभी भी नहीं रुकते थे. थिंकिंग अबाउट, सोचते, उनके बारे में सोचने के लिए. देयर मियाम यानी उनकी जो प्रजा थी, अपनी प्रजा के बारे में वो सोचते रहते थे. दे नेवर स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम, उनके बारे में हमेशा ही सोचते थे, कभी सोचना बंद नहीं करते थे. अवर मियाम शुड बी हैप्पी, तो कहते थे कि जो हमारी प्रजा है वो क्या होनी चाहिए? वो खुश होनी चाहिए, खुश रहनी चाहिए हमेशा. दे सेड, वो कहते थे. द पीपल वर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर निंगथो एंड लीमा. पीपल वर नॉट ओनली, सिर्फ लोग ही नहीं, जो वहाँ की जो जनता थी, जो लोग थे, जो उनकी जो प्रजा थी, सिर्फ वही नहीं. हु लव्ड देयर निंगथो, जो अपने राजा और रानी को प्यार करते थे, बल्कि द बर्ड्स एंड एनिमल्स टू लव्ड देम, जो चिड़ियाएँ थी और जो जानवर थे वो भी उनको प्यार करते थे. ठीक है, लव्ड देम, प्यार करते थे. द निंगथो एंड लीमा ऑलवेज सेड, और निंगथो, लीमा यानी राजा और रानी हमेशा कहते थे, एवरीबडी इन कांगलीपाक शुड लिव इन पीस. यानी एवरीबडी, प्रत्येक जो भी है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जानवर हो, कोई भी हो, एवरीबडी इन कांगलीपाक में शुड लिव इन पीस, यानी कि शांति में सबको रहना चाहिए. पीस, शांति, लिव माने रहना, शुड चाहिए, सबको क्या चाहिए? शांति में रहना चाहिए. नॉट ओनली द पीपल, सिर्फ जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वही नहीं, बट द बर्ड्स, एनिमल्स एंड ट्रीज, बल्कि चिड़िया भी, जानवर भी और ट्रीज भी, ये सब के सब क्या होने चाहिए? ये भी शांति में रहने चाहिए. ठीक है. देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन,
देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स। जो उनके बिलव्ड जो थे, बिलव्ड जो राजा थे, प्यारे राजा और रानी जो थे, वो उनके क्या थे, उनके 3 बेटे थे। उनके 3 बेटे थे। पहला जो बेटा था उसका नाम था सानाजोअबा, दूसरे का नाम था सानियामा और तीसरे का नाम था सानातोम्बा। ये मणिपुरी नाम है, ठीक है। ठीक से मैं इनको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, आप भी एक बार इसको। सानातोइमा हो गया आपका, सानियामा हो गया और सानिया जोइबा हो गया। ये 3 उनके बेटे थे, ठीक है। राजा रानी के 3 बेटे थे। सॉरी। देयर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड 3 सन्स। उनके क्या थे, 3 बच्चे थे, लड़के थे। 12 ईयर लेटर, और क्या हुआ, 12 साल बाद। 12 ईयर लेटर, 12 साल बाद उनके क्या हुआ 12 ईयर लेटर, 12 साल बाद, अ डॉटर वॉज बॉर्न, एक उनको लड़की पैदा हुई। सी वॉज नेम्ड सानातोम्बी, उसका नाम क्या रखा था, सानातोम्बी। देखो, बेटे का नाम था ऊपर सानातोम्बा और इसका नाम है सानातोम्बी। सी वॉज ए लवली चाइल्ड, वो बहुत प्यारी बच्ची थी। सॉफ्ट, कोमल एंड ब्यूटीफुल इनसाइड, और सुंदर थी, कहाँ से भी, अंदर से भी, यानी उसका दिल भी बहुत अच्छा था। शी वॉज लव्ड बाई वन एंड ऑल, वो उसको जो है सब के सब प्यार करते। वन एंड ऑल का मतलब सब के सब प्यार करते थे, ओके। लव्ड, प्यार करते थे, वन एंड ऑल, सब के सब। द ईयर्स वेंट बाय, अब साल बीतते गए। द ईयर्स वेंट बाय एक फ्रेज है, द ईयर्स वेंट बाय, साल बीतते गए। एंड द चिल्ड्रन ग्रू अप वेल, और जो बच्चे थे वो अब बहुत अच्छे तरीके से बड़े हो गए थे। ग्रू वेल यानी बढ़ चुके थे, बड़े हो गए थे। एंड देन वन डे, और तब एक दिन, द निंगथो कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड, निंगथो ने, जो राजा था, उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा, इट इज़ नाउ, कि अब है समय, यानी कि इट इज़ नाउ टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथो द फ्यूचर किंग। अब उन्होंने बोला, दिस इज द नाउ इट इज़ टाइम टू डिसाइड द तुंगी निंगथो। अब जो है आगे जो राजा है, फ्यूचर जो राजा है, भविष्य का राजा है, उसको चुनने का टाइम आ गया है, उसको चुनने का टाइम आ गया है। बिकॉज द चिल्ड्रंस आर नाउ ग्रोन अप, वो बड़े हो गए हैं। एंड आई एम गेटिंग ओल्ड, भाई राजा जब बूढ़ा होने लगता है तो बच्चे उसके बड़े हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, राजकुमार जो है नियुक्त कर लेते हैं। द मिनिस्टर्स वर शॉक्ड, और जो मिनिस्टर थे वो क्या हुए, वो बड़े शॉक्ड हुए, मतलब उनको बड़ी एक तरह से आघात हुआ, धक्का सा लगा कि ये क्या हो गया अचानक, राजा तो ठीक ठाक है। बट ओ निंगथो, वो कहने लगे, ओ राजा, व्हाट इज़ देयर टू डिसाइड, डिसाइड करने में ऐसा क्या है, क्यों डिसाइड कर रहे हो आप, है ना। सानाजोबा योर एल्डेस्ट सन विल बी योर फ्यूचर कम, उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं है। जो आपका जो जाओबा है, वो सबसे बड़ा बेटा आपका है, एल्डेस्ट सन है, विल बी अवर फ्यूचर किंग, वही हमारा फ्यूचर किंग होगा, हमारा भविष्य में जो राजा है वही होगा। वेल, द निंगथो रिप्लाइड, ठीक है, अच्छा। जो राजा ने फिर उनको उत्तर दिया, राजा ने क्या उत्तर दिया, दैट्स हाउ इट हैपन्ड इन द ओल्ड डेज, भाई हाँ, ये हमेशा जो है, हमेशा से होता आया है, यानी पुराने समय से ये होता आया है कि जो बड़ा बेटा होता है, दैट वुड बी द किंग ऑफ द कंट्री, या किंग ऑफ द, जो वहाँ की जो वो है, ठीक है, मणिपुर। द एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकम द किंग, जो हमेशा बड़ा बेटा होता था वही हमेशा राजा होता था। बट टाइम हैव चेंज्ड, वो कहता है कि अब समय बदल चुका है, टाइम हैव चेंज्ड, समय बदल चुका है, ओके। सो लेट अस सेलेक्ट अ किंग हु इज़ मोस्ट वर्दी ऑफ बिकमिंग अ किंग। चलो अब ऐसा करते हैं कि हम राजा को सेलेक्ट करते हैं, और उसको सेलेक्ट करते हैं जो कि डिज़र्व करता है, जो वर्दीनेस है, यानी कि जो वाकई इसके लायक है, ऑफ बिकमिंग किंग, यानी राजा बनने के लायक कोई है, तो उसका हम क्या करते हैं, अब सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। We will have a contest
टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग। अब हम क्या करते हैं, वी विल हैव ए कॉन्टेस्ट, हम एक कॉन्टेस्ट करते हैं टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग, एक फ्यूचर किंग को जो है सेलेक्ट करने के लिए, उसको चुनने के लिए। द लीमा सेड, लीमा ने कहा, जो रानी है उन्होंने कहा, एंड सो, और इसके बाद क्या हुआ, इन द लैंड ऑफ कांगली पाक, अब कांगली पाक की जो ज़मीन थी, जो वहाँ की जो ज़मीन थी, देयर वॉज ए कॉन्टेस्ट, वहाँ पे एक कॉन्टेस्ट हुआ, एक वहाँ पे प्रतिस्पर्धा हुई, ठीक है। अ हॉर्स रेस, क्या हुई वो प्रतिस्पर्धा, क्या हुई, हॉर्स रेस हुई, घोड़ों की दौड़। हु एवर रीच्ड द खोंगनांग द बनियान ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड तुंगी निगथौ। अब क्या हुआ, वो कहता है कि हु एवर रीच्ड, जो भी पहुँचेगा, द खोंगनांग, जो खोंगनांग जो बनियान ट्री बरगद का पेड़ है, उस तक जो सबसे पहले पहुंचेगा, फर्स्ट वुड बी दी डिक्लेयर्ड तुंगी निगथौ, उसी को क्या बनाया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा आगे भविष्य का राजा, ठीक है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट देन, लेकिन तभी क्या हुआ, अ स्ट्रेंज थिंग हैपन, तभी एक स्ट्रेंज मतलब जिस चीज़ को किसी ने जो है एक अद्भुत जिसे कहते हैं, ठीक है ना, वो चीज़ क्या हो गई, वो वहाँ पे हो गई, एक चीज़ ऐसी हो गई जिसने सबको अचंभे में डाल दिया। साना जऊबा एंड साना येमा एंड साना तोम्बा, ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश द रेस टुगेदर, उन तीनों ने, जो तीनों भाई थे, है ना, साना जाओबा और सानियामा और साना तोम्बा, ये तीनों जो भाई थे, उन्होंने जो रेस की फिनिश, वो तीनों ने एक साथ रेस फिनिश की। भाई ये यहाँ पे उन्होंने पहुँचना था, और यही बनियान ट्री, यहाँ पे बनियान ट्री है, वो यहाँ से उन्होंने रेस लगाई, और तीनों के तीनों एक साथ जो है एक टाइम पे तीनों के तीनों बनियान ट्री पे पहुँच गए, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। ओके, देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, अब वहाँ पे बहुत सारा उत्साह हो गया लोगों के अंदर। लुक एट देम, देखो उनकी तरफ देखो। द पीपल शाउटेड, जो वहाँ पे जो प्रजा थी वो चिल्लाने लगी, है ना, सागोल थोबा रूपा नूपा, सागोल थोपा नूपा, सच फाइन हॉर्समैन, वो कहते हैं अरे देखो 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 कितने अच्छे हॉर्समैन हैं ना, कि घुड़सवार हैं, कितने अच्छे घुड़सवार हैं। बट वन क्वेश्चन रिमेंड, हु वुड बी द तुंगी निगथौ, अब वो फिर वही था, एक प्रश्न तो अभी भी जो है क्या था, रिमेन का मतलब शेष था। ये प्रश्न क्या शेष था, ये था कि भी राजा कौन बनेगा, जो फ्यूचर का राजा है वो कौन बनेगा। द निगथौ एंड लीमा टर्न टू देयर सन्स, और जो राजा और रानी थे वो अपने बच्चों की, अपने जो उनके बेटे थे उनकी तरफ मुड़े। ओके, द निगथौ सेड, साना जाऊबा, सानियामा एंड साना तोम्बा, यू हैव प्रूव्ड दैट, अपने तीनों बच्चों को उन्होंने बोला कि तुमने ये प्रूव माने सिद्ध कर दिया है, क्या सिद्ध कर दिया है, तुमने सिद्ध कर दिया है, यू प्रूव दैट आर फाइन हॉर्समैन, कि तुम तीनों के तीनों क्या हो, बहुत अच्छे घुड़सवार हो। डू समथिंग डिफरेंट ईच वन ऑफ यू, अब वो कहते हैं कि भैया कुछ ऐसा अलग करो, तुम तीनों कुछ ऐसा अलग करो, बिल्कुल अलग करो, सो दैट वी कैन डिसाइड हु विल बी द तुंगी निगथौ, कि तुम ऐसा करो ताकि हम डिसाइड कर सकें, हम फैसला कर सकें कि अगला जो फ्यूचर का राजा है वो कौन होगा। अभी तो तुमने जो किया, यू हैव रीच दी, जो है आपके जो डेस्टिनेशन था वहाँ पे आप जो तीनों के तीनों जो एक साथ पहुँच गए हो, अब कोई आप अलग चीज़ करो। सडनली सानाजोबा माउंटेड हिज हॉर्स एंड हेल्ड हिज स्पेयर स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, अब अचानक क्या हुआ, जो सानाजोबा था उसने अपने घोड़े पर, माउंटेड हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर वो चढ़ा, एंड हेल्ड हिज स्पेयर, और अपना जो भाला था उसने, भाला स्पेयर भाला, स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने अपने भाले को बिल्कुल सीधा जो है खड़ा कर दिया।
ही लुकड अराउंड, और उसने चारों तरफ देखा, ही लुकड अराउंड, चारों तरफ देखा। देयर वॉज हश अमंग पीपल, सब के सब लोग क्या है, सब में चुप्पी छा गई थी। हस मीन चुप्पी, अमंग पीपल लोगों में, प्रजा में चुप्पी छा गई बिल्कुल। ऑल आर वेरी साइलेंट, क्वाइट। व्हाट इज़ सानाजोबा द एल्डेस्ट गोइंग टू डू, उन्होंने बोला सानाजोबा जो सबसे बड़े बेटे हैं वो अब गोइंग टू डू, क्या करने जा रहे हैं। दे थॉट टू देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप ये चीज़ सोची, प्रजा ने, जो पीपल थे। सानाजोबा देन लुक्ड एट द ह्यूज खोंगनांग स्टैंडिंग मैजेस्टिकली इन द डिस्टेंस, अब उसने देखा कि जो ये जो खोंगनांग जो पेड़ है वो मैजेस्टिकली यानी कि एक राजा की तरह बिल्कुल काफ़ी दूरी पे खड़ा हो रखा है है ना, स्टैंडिंग मैजेस्टिकली, ठीक है ना, जैसे मैजेस्टी, मैजेस्टी ना, योर मैजेस्टी, है ना, राजा को बोलते हैं, तो कहते हैं वो एक राजा की तरह बिल्कुल खड़ा हुआ था वहाँ पे, इन द डिस्टेंस, दूरी पे। ही पियर्स द ट्री एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, अब उन्होंने क्या किया कि अपना जो है, ही पियर्स माने उसको भेदा, किसको, छेद कर दिया, किस पे, ट्री पे, पेड़ पे छेद कर दिया। एंड जम्प्ड हिज हॉर्स राइट थ्रू इट, और उसके थ्रू यानी कि वहाँ से वो पार हो गया अपने हॉर्स से जंप करके। ब्रेबो ब्रेबो, शाबाश शाबाश, द पीपल शाउटेड, लोग चिल्लाए, है ना, थोरो थोरो, एंड ऑल देम दे फेल साइलेंट, उन्होंने फिर क्या बोला, थोरो थोरो, थोरो थोरो का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रेबो ब्रोबो, दोबारा से उनकी भाषा में जो है। एंड देन दे फेल साइलेंट, और फिर वो चुप हो गए। नाउ इट वॉज द टर्न ऑफ द सेकेंड सन, अब दूसरे जो बेटा था उनका, उसकी बारी थी, सानियामा की बारी थी। वट वुड ही डू, अब वो क्या करेगा। सानियामा टू लुक्ड एट द खोंगनांग एज ही माउंटेड हिज हॉर्स, और उसने भी जो है पेड़ को देखा, जो आपका खोंगनांग पेड़ था उसको देखा, और अपने घोड़े पे वो चढ़ गया। देन ही टू रोड टुवर्ड्स द ट्री, और वो फिर वो सवारी करते हुए किसकी तरफ गया, पेड़ की तरफ गया। हार्डर एंड हार्डर, बहुत जो है तेज़ी से और बहुत ज़ोर से, ताकत लगा के, शक्ति से। द पीपल वॉज्ड इन साइलेंस, लोग सब चुप चुप होके देख रहे थे, ठीक है, लोगों ने चुप होके देखा। अफ्रेड इवन ब्रेथ, यहाँ की वो सांस लेने में भी डर रहे थे कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज़ गोइंग टू डू, ओके, वो क्या करने जा रहे हैं अब जो है, कौन, उनके जो सेकंड वाले जो राजकुमार थे वो अब क्या करने जा रहे हैं। देन व्हेन ही रियली क्लोज, और वो जो है पेड़ के बहुत क्लोज हो गया यानी कि बहुत नज़दीक गया। ही अर्ज्ड हिज हॉर्स टू जंप, उसने अपने घोड़े को, भाई अर्ज का मतलब होता है वैसे प्रार्थना करना, लेकिन उसने उसको बनाया इस तरह से कि भी तुम घोड़े को बोला कि तू जंप कर भाई अब जो है, ठीक है ना, ही मेक हिम टू जंप, उसको जंप करने के लिए कहा। हायर एंड हायर, और ऊंचा, द हॉर्स रोज, वो घोड़ा उठता गया, ऊंचा ऊंचा उठता गया। अनटिल हॉर्स एंड राइडर जंप्ड क्लियर ओवर द ह्यूज ट्री, और इतना उछला, जब तक कि उसने वो पेड़ को क्रॉस नहीं कर लिया, पेड़ को जंप नहीं कर लिया ऊपर से। एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड इन वंडरफुल मोशन, और एक बहुत वंडरफुल, आश्चर्यजनित मोशन माने गति से ऊपर कूद जो उछला, जंप किया उसने। एंड ही लैंडेड ओवर फ्रॉम द ओवर द जो है ट्री, एंड लैंडेड ऑन द अदर साइड, और दूसरी जगह पे वो लैंड उन्होंने कर दिया, यानी नीचे ज़मीन पे आ गए, कूद के पेड़ को टाप लिया उन्होंने पूरा, ठीक है। द पीपल ब्रेथ्ड इन रिलीफ, और जो सारे लोग थे उन्होंने सांस ली चैन की, ओके। एंड सेड इन यूनिसन, और सब ने एक साथ कहा, यूनिसन का मतलब एक साथ कहा। फाजेट फाजेट, वंडरफुल वंडरफुल, यानी कि वंडरफुल वंडरफुल, ठीक है। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द टर्न ऑफ द यंगेस्ट सन, अब जो है वो सबसे जो छोटा बेटा था, अब उसकी बारी थी। टर्न मतलब उसकी बारी थी, यंगेस्ट सन जो सबसे छोटा था। सानातोम्बा की बारी थी। ही टू रोड हिज हॉर्स टुवर्ड द खोंगनांग, एंड बिफोर एनीबडी न्यू
व्हाट वाज हैपनिंग अप्रूटेड। अब उसने भी अपने घोड़े पे चढ़ के वो पेड़ की तरफ वहाँ से गया टूवर्ड्स द खोंगांग एंड बिफोर एनीबडी न्यू, और जब तक कि लोग जान पाते व्हाट वाज हैपनिंग कि क्या हो रहा है, अप्रूटेड, उसने क्या किया, पेड़ को उखाड़ दिया, अप्रूट कर दिया, रूट से अप्रूट कर दिया, यानी कि पेड़ से को जड़ से उखाड़ दिया। ट्रायम्फेंटली, और बड़ी विजय के साथ, ही कैरिड द ट्री टू द निंगथो एंड लीमा एंड लेड इट एट देयर फीट, और बड़ी जो है कि विजय के साथ उसने क्या किया, पेड़ को ले गया राजा और रानी के पास और उनके चरणों में उसको पेड़ को लिटा दिया। बताओ जी, इतना बड़ा पेड़ उसने उखाड़ दिया है। इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग मैन, है ना। साउट्स ऑफ थोरो थोरो, फैजेट फैजेट, वंडरफुल वंडरफुल करके जो है, शाबाश शाबाश, ब्रेवो ब्रेवो करके लोग आवाज़ डाले। फिल्ड द माउंटेन्स, यानी कि जो वहाँ के जो पर्वत थे उनमें आवाज़ गूंज रही थी, ठीक है, इस तरह की आवाज़ें। द पीपल ग्रू रेस्टलेस, और लोग क्या हो गए, वो रेस्टलेस हो गए। रेस्टलेस का मतलब होता है यानी कि वो विचलित हो गए लोग कि ये क्या हो गया अचानक, इतना बड़ा पेड़ जो है इसने एकदम से उखाड़ दिया, रेस्टलेस हो गए, ठीक है, विचलित। वाई वेर द निंगथो एंड लीमा टेकिंग सो लॉन्ग टू मेक द अनाउंसमेंट। अब उन्होंने बोला कि जो राजा और रानी हैं वो टेकिंग सो लॉन्ग, इतना समय क्यों ले रहे हैं, मेक द अनाउंसमेंट, अनाउंसमेंट करने के लिए, यानी कि अब आगे जो है अनाउंसमेंट करना है कि राजा कौन बनेगा, ठीक है ना। राजा कौन बनेगा उसकी अनाउंसमेंट वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उनको करना चाहिए, बहुत जल्दी कर देनी चाहिए अनाउंसमेंट जो है, ठीक है ना। तो दे क्रेन्ड देयर नेक्स टू सी व्हाट वाज हैपनिंग। दे क्रेन्ड, क्रेन होता है एक पक्षी, तो यहाँ पे पक्षी उसकी लंबी गर्दन होती है, ठीक है। तो दे क्रेन्ड, यहाँ पे क्रेन्ड को क्या किया गया है, उस पर उसका एक वर्ब बना दिया। क्रेन मतलब उन्होंने अपनी, सब ने अपनी गर्दन क्या की, ऐसे करके ऊपर उठाई, लंबी की गर्दन अपनी क्रेन की तरह। नेक्स्ट टू सी व्हाट वाज हैपनिंग, कि क्या हो रहा है। हम करते हैं ना कई बार दूर देखने के लिए अपनी गर्दन को ऐसे ऊपर को खींचते हैं, ठीक है ना। वी पुल आवर नेक अपवर्ड साइड ताकि हम और ऊंचा हम देख सकें। द निंगथो एंड लीमा वर वॉचिंग सानातोम्बी। अब जो निंगथो और जो लीमा थे राजा रानी, वे किसको, सानातोम्बी को देख रहे थे, उनकी अपनी जो लड़की थी, देयर 5 ईयर ओल्ड डॉटर, 5 साल की लड़की को देख रहे थे वो। सी लुक्ड सैड एंड लोनली, वो लुक्ड सैड यानी कि दुखी नज़र आ रही थी और अकेली थी। शी स्टेयर्ड एट द खोंगनांग विच ले डेड बाय द थ्रोन। शी स्टेयर्ड, वो घूर रही थी किसको, जो खोंगनांग जो पेड़ था और जो कि लेटा हुआ था, मरा हुआ पड़ा हुआ था। कहाँ पे मरा हुआ पड़ा हुआ था, बाय द थ्रोन, यानी कि जो राजा का जो सिंहासन था उसके पास पड़ा हुआ था पेड़, ओके। बिकॉज द यंगेस्ट वॉज अपरूटेड द ट्री एंड लेट इन ऑन द फीट ऑफ द लीमा एंड निंगथो, उनके पैरों में उसने रख दिया था, ठीक है। बर्ड्स फ्लैप्ड वरिडली अराउंड सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री। अब जो बर्ड्स थी, चिड़िया थी, वो फ्लैप का मतलब अपने पंख को फटफट फटफट करके जो है वडली चिंता में जो है ऐसे कर रहे थे, वो फड़फड़ा रहे थे पंख को अराउंड चारों तरफ पेड़ के। सर्चिंग फॉर देयर होम्स इन द ट्री, अपना घर ढूंढ रहे थे कहाँ, पेड़ में, यानी कि देयर होम्स वर लॉस्ट व्हेन द ट्री वॉज अपरूटेड बाय द यंगेस्ट सन ऑफ द निंगथो, ठीक है। अब बेचारे अपने अब घर ढूंढ रहे हैं पेड़ के ऊपर। सानातोम्बी वॉक्ड अप टू द खोंगनांग एंड विस्पर्ड। सानातोम्बी जो लड़की थी, वॉक्ड अप यानी कि वो चली, कहाँ तक चली, टू द खोंगपोंग, पेड़ के पास तक गई, और विस्पर्ड, और उसने उसे खुसफुसाहट में कुछ कहा। दी खोंगनांग इज़ डेड, खोंगनांग मर चुका है। इट वॉज हर्ट बाय द स्पेयर, इसको चोट पहुँची है किससे, भाले से। एंड नाउ इट इज़ डेड, और अब ये मर चुका है। सी वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी थी लड़की। द पीपल वेर ऑल अटेंशन, सबके सब लोग जो है बहुत अटेंशन में देख रहे थे, सबके सब बहुत सावधान हो गए थे, बिल्कुल ध्यान से देख रहे थे, सुन रहे थे। दे निंगथो स्टूड अप, निंगथो राजा खड़ा हो गया,
stood up. He looked at the three boys. उसने तीनों लड़कों की तरफ देखा. He looked at the little girl. उसने छोटी लड़की की तरफ देखा. He turned to the people. और वो लोगों की तरफ मुड़ा. If anybody is worthy of becoming the ruler, he said. उसने कहा कि यदि कोई अगर है बिकमिंग द रूलर, शासक बनने के लायक, यानी राजा बनने के लायक, ही सेड, उसने कहा, इट इज़ लिटिल सानातोम्बी. तो वो कौन है? वो छोटी सानातोम्बी है. राजा कौन बनेगा, यानी रानी कौन बनेगी? राजकुमारी सानातोम्बी बनेगी. इट वॉज शी हु, ये वह है जिसने क्या किया? टोल्ड अस टू लुक एट द सोल ऑफ खोंगनांग, जिसने हमें बताया कि देखो खोंगनांग जो पेड़ है उसकी आत्मा को देखो आप. सानातोम्बी फील्स द पेन ऑफ अदर्स. सानातोम्बी को क्या करती है? वो लोगों के दुख को फील करती है, महसूस करती है जब दूसरा कोई दुखी होता है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ दुखी है तो वो भी दुखी हो गई. सो शी विल फील द पेन ऑफ देयर प्रजा, देयर पीपल. तो वो अपने लोगों की भी दुख को समझेगी क्योंकि वो समझती है. सी फील्स द पेन ऑफ द पीपल, लिखा हो ना, सी फील्स द पेन ऑफ पीपल, लोगों का दुख समझेगी. द एनिमल्स, जानवरों का दुख समझेगी. द बर्ड्स, चिड़ियों का दुख समझेगी. और द ट्रीज, और पेड़ों का दुख समझेगी. तो जो दुख समझेगा लोगों का, दैट विल बी द फ्यूचर किंग. सो आई डिक्लेयर सानातोम्बी द फ्यूचर लीमा ऑफ कांगली पाक. उन्होंने बोला, अब मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो सानातोम्बी है वो हमारी भविष्य में रानी होगी कांगली पाक की. ओके. द निंगथो सेड, राजा ने कहा. अ साइलेंस फेल, चुप्पी छा गई सब जगह. एवरीवन टर्न टू लुक एट द लिटिल गर्ल, सब के सब छोटी लड़की की तरफ देखने को मुड़े. देयर फ्यूचर क्वीन, उनकी भविष्य की रानी. देयर शी स्टूड, देखो खड़ी हुई. ऑल ऑफ 5 लाइक ए स्मॉल खोंगनांग, और वो बिल्कुल उन पांचों में खड़ी हो गई जैसे वो पेड़ जो है, जैसे क्या हो, वो खोंगनांग पेड़ हो, छोटा पेड़ हो. विद बर्ड फ्लाइंग अराउंड हर, और चिड़ियाएँ उसके चारों तरफ फ्लाई कर रही हैं. ठीक है. दे सेट ऑन हर शोल्डर्स, वो उसके कंधों पर बैठ गई चिड़िया. एंड ऑन हर हेड, उसके सर पे बैठ गई. शी हेल्ड आउट हर हैंड्स, उसने अपने हाथ बाहर निकाले. फुल ऑफ ग्रेन्स, क्या उसमें क्या था? अनाज था, फुल ऑफ ग्रेन. एंड द बर्ड्स फ्लैप्ड अबाउट हर, और बर्ड्स जो है अपने फड़फड़ाहट करके उसके पास गए. पिकिंग एट द फूड, वो पैकिंग एट द फूड, पैक माने चोंच मारना, और जो खाना था उस पर चोंच मारने लगे. अलीमा इज़ वन हु डजंट हर्ट एनीबडी इन द किंगडम. तो लीमा कौन है? लीमा वो है जो हु डजंट हर्ट, जो हर्ट नहीं करती, किसी को दुख नहीं पहुंचाती है. एनीबडी इन द किंगडम, अपनी जो है अपने राजा का जो रजवाड़ा होता है उसमें किसी को दुख नहीं पहुंचाते ही है. वही क्या है? वही लीमा है, वही रानी है. सो दिस इज़ द स्टोरी रिटन बाय इंदिरा मुखर्जी ने ये स्टोरी लिखी है. बहुत सुंदर स्टोरी है. ठीक है. अब इसके देखिए न्यू वर्ड्स इसमें हैं. पीस का मतलब क्वाइट माने शांत होना. वर्दी का मतलब होता है डिज़र्विंग, यानी कि किसी चीज़ के लायक होना. कॉन्टेस्ट का मतलब कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा. और स्पेयर का मतलब हंटर्स वेपन, एक भाला जिसको बोलते हैं. और ट्राइफेंटली का मतलब है विक्टोरियसली, यानी कि विजय के साथ. ओके. आगे देखिए आप, यहाँ इस पर क्वेश्चन आंसर आपको दिए हैं, ये क्वेश्चन आंसर आपने करने हैं. नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर द निंगथो एंड लीमा रूल. लीमा और निंगथो कहाँ रूल करते थे? वो कांगली पाक में यूज करते थे. कांगली पाक है ना जगह का नाम. सो वाई डिड पीपल ऑफ कांगली पाक लव देयर किंग, वो अपने किंग को लव क्यों करते हो? बिकॉज दे आर वेरी काइंड टू देयर पीपल एंड दे ऑलवेज थिंक अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए सोचते रहते थे. वाई डिड द निंगथो वॉन्ट टू चूज़ अ फ्यूचर किंग. निंगथो वो जो है कि निंगथो अपने जो राजा था अपने फ्यूचर किंग को क्यों चुनना चाहते हैं? बिकॉज नाउ द सन of the Ningtho and Lima was grown up now, and they wanted to decide the future king of the kingdom.
हाउ डिड द किंग वॉन्ट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग? दे वॉन्टेड टू हैव अ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट उन्होंने एक रखा वहाँ पे ताकि उसमें डिसाइड कर सकें। वट काइंड ऑफ चाइल्ड वॉज सानातोम्बी? सानातोम्बी वॉज अ वेरी काइंड चाइल्ड। ओके। हैव यू एवर सीन एन एनिमल? कभी आपने कोई एनिमल, कोई चिड़िया दुख में देखी है और आपने क्या किया? ठीक है। अब देखिए मणिपुर कहाँ है? मणिपुर हमारे पूरब में है, ये पूरब में है, हमारे मैप में पूरब की तरफ है। व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक? वो ये लैंग्वेज बोलते हैं मैथेलॉन। मैथेलॉन है मणिपुरी। क्या बोलते हैं इसको? मणिपुरी। मणिपुर से मणिपुरी बन गया। ओके, ये लैंग्वेज बोलते हैं। हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग? किसको जो है फ्यूचर किंग बनाया जाना चाहिए, है ना? तो साना तोम्बा, साना याम्या, सामा जोइबा नहीं, उस किसको बनाना जाना चाहिए वहाँ पे? साना तोम्बी को। किसको? साना तोम्बी। NATOMBI, साना तोम्बी को फ्यूचर किंग यानी फ्यूचर क्वीन बनाया। ठीक है ना? हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई? इसको बनाया गया। ठीक है। वर्ल्ड बिल्डिंग अब आपकी ये नीचे दिया हुआ है। से अलाउड द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग। अब मदर टंग में आपने बोलना है, मणिपुरी में बोलना है। तो आपकी मदर टंग में क्या बोलते हैं वो आपने ये देखना है। जैसे लीमा को राजा, ये रानी हो गया, है ना? निकथो को जो है क्या हो गया? निकथो राजा हो गए। मियाम आपकी प्रजा हो गई। और खोंग नांग क्या है? वो बनियान ट्री हो गया। ओके। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में इनके मीनिंग लिखो। तुंगी निकथो, तुंगी निकथो यानी कि फ्यूचर किंग। क्या था ये? फ्यूचर किंग, है ना? थोरो थोरो का मतलब है ब्रेबो ब्रेबो, शाबाश शाबाश, है ना? ब्रेबो ब्रेबो ब्रेबो। और फेजिट फेजिट, फैजे फैजी, फैजी फैजी का मतलब होता है वंडरफुल, वंडरफुल। एंड सैगुल थोबानुपा, सैगुल थोबानुपा, सच फाइन हॉर्समैन। क्या बोलेंगे? सच फाइन हॉर्समैन यानी कि बहुत अच्छे घुड़सवार। ओके, ये इसका मतलब हो गया। आगे चलेंगे। फन विद साउंड। अब ये साउंड है, ये आपने देखना है कि किसकी होती। जैसे आप कहते हैं जूम वेंट द कार, कैसे जाती है कार? जूम करके वे जाती है। बैंग वेंट द डोर, डोर हमारा जो है क्या करता है? चींची करता है, बैंग करता है। और ये है पिप पॉप, ये है आपका फ्लिपटी फ्लॉप, फ्लिपटी फ्लॉप ऐसे करके फक फक की आवाज़ करना जो है। ऐसी क्लिक जो है जो कैमरा करता है। चर्प आपकी चिड़िया करती है। विस्पर आप जो है खुशफुसाहट करते हैं। ब्रेबो शाबाश हो गया। तो ये जो वर्ड हैं आपके, ये सब जो है आपके, इनको बोलते हैं बिस्मियादी बोधक जो है शब्द जो है हिंदी में। ठीक है। ये नीचे आप ये लेसन को केयरफुली पढ़िए। यहाँ पे आपने ईडी करना है, एडमिटेड। एडमिट का जो पास्ट टेंस है वो क्या हो गया? एडमिटेड हो गया। इस तरह से आप जो है और भी वर्ड आप बना सकते हैं। यहाँ पे आप बना सकते हैं नॉक, नॉक करना होता है ना, दरवाजे को नॉक करना, NOCK नॉक। यहाँ पे क्या आएगा? KNOCKED नॉक्ड। ठीक है। ऐसी पिक, पिक PICK पिक, यहाँ पर आ जाएगा पिक्ड, पिक्ड। ठीक है। ऐसी है आपका आ गया वॉश, धोना, है ना? वॉश, वॉश्ड, और ये वॉश। ठीक है। अब ये नीचे आपको एक स्टोरी दी हुई है, इसको आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। स्टोरी हमेशा देखिए आपको स्टोरी हमेशा या तो पास्ट टेंस में होती है या होती है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। तो स्टोरी को हम जैसे पढ़ते हैं ना, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, देयर लिव अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूवल, देयर लिव्स, यहाँ पे लिव्स। अब ये हम अगर इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे तो यहाँ पे लिव्स आएगा। ठीक है। लेकिन हम इसको पास्ट टेंस में पढ़ेंगे। स्टोरी को किस में पढ़ेंगे? पास्ट टेंस में पढ़ेंगे, भूतकाल में पढ़ेंगे, क्योंकि था, है ना? फॉरेस्ट में कौन था? एक गॉब्लिन था। ठीक है ना? इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड, ये आएगा, देयर लिव्ड
अ गॉब्लिन नेम्ड क्रूवल, उसका नाम क्या था? क्रूवल था उसका नाम, है ना। क्रूवल होता है जो धूर्त आदमी होता है। वन डे ही मेट, वो मिला, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी को, वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, जो कि जो है जंगल में घूम रहा था। वॉन्डरिंग मतलब बेकार घूम रहा था। इमीडिएटली क्रूवल, और इमीडिएटली मतलब जल्दी से, शीघ्रता से, क्रूवल क्या कर दिया? लीप्ड ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर्स, वो उसके कंधे पे एकदम से उछल के वहाँ पे बैठ गया। एंड ऑर्डर्ड, और उसने उसको आदेश दिया, ऑर्डर्ड हिम, उसको आदेश दिया, लेट्स गो, चलो, मूव फास्ट, जल्दी 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 चलो, ठीक है ना। द फ्राइटन्ड ओल्ड मैन, जो डरा हुआ आदमी था, ओबेड, यानी उसने उसकी क्या की? ओबे किया, उसको, उसकी आज्ञा मानी। द नेस्टी गॉब्लिन, जो गंदा सा गॉब्लिन था, एंड वॉक्ड, और वो चलते गए, ऑन, आगे चलते गए। एज दे मूव्ड, जैसे वो आगे चलते रहे, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, दैट द गॉब्लिन्स फीट वर वेरी टेंडर, कि उसके फीट क्या हैं? बहुत टेंडर हैं, ठीक है। ओके। द ओल्ड मैन आस्क्ड क्रूवल, ओल्ड मैन ने क्रूवल से पूछा, गॉब्लिन से पूछा, सर नाउ हाउ आर योर फीट सो सॉफ्ट, कि आपके जो पैर हैं ये इतने टेंडर क्यों हैं, इतने सॉफ्ट क्यों हैं? एंड टेंडर, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद उसको क्रूवल रिप्लाइड, क्रूवल ने जवाब दिया, आई हैव टेकन अ वो दैट आई विल नॉट टच द ग्राउंड, मैंने क्या किया हुआ है? मैंने कसम खाई हुई है, वो का मतलब कसम खाई हुई है कि मैं ग्राउंड को टच नहीं करूँगा, ज़मीन को टच नहीं करूँगा विद माई फीट, अपने पैरों से, ठीक है ना। वॉश देम, और आई वॉश देम, और मैं उनको जो है धोता भी नहीं हूँ, ठीक है ना। आई वॉश देम, ठीक है। मैं नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने धो रखे हैं, तो नीचे नहीं बैठूँगा मैं, बिल्कुल। आगे द गॉब्लिन, अब क्या हुआ? दे सून केम, वो फिर वापस वो आए, टू अ पूल, कहाँ पे? पूल पे, यहाँ पे जो पूल है, ये पूल पे आए वो। द गॉब्लिन इंस्ट्रक्टेड, गॉब्लिन ने आदेश दिया, किसको इंस्ट्रक्ट किया? किसको? बूढ़े को। द ओल्ड मैन टू वेट फॉर हिम वाइल ही एंटर्ड द पूल, कि तुम रुको, तब तक मैं पैर को अपने धोता हूँ और मैं पूल में से बाहर आता हूँ। द ओल्ड मैन थॉट, ओल्ड मैन ने सोचा, टू हिमसेल्फ, अपने आप, नाउ दैट द गॉब्लिन हैज़ वेट हिज फीट ही डज़ नॉट नीड मी, अब उसने अपने पैर क्या कर दिए? गीले कर दिए, अब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है। लेट मी रन फॉर, अब मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ से भागना चाहिए। माई लाइफ, अपनी जीवन को बचाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, क्योंकि वो तंग कर रहा था उसको। ही विल श्योरली ईट मी, वो मुझे खा जाएगा। सो ही रैन ऑफ, वो वहाँ से भाग गए। मेक अ लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी, एक्शन वर्ड जो है आपके पास जो है स्टोरी में, वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। कितने एक्शन वर्ड आपको स्टोरी में मिले हैं? एक्शन वर्ड माने जो कोई कार्य करते हैं, जिस वर्ड से कोई कार्य होता है, जैसे लिव, लिव का मतलब रहना, मीट, मीट का मतलब मिलना, ठीक है, एक्शन वर्ड। अब लेकिन वहाँ पे आपने क्या करना है? ये ई डी यानी पास्ट टेंस भी उसका इस तरह से बनाना है ताकि उसका पास्ट टेंस भी बने जिसमें ई डी आता है, और जैसे वो है, जैसा अब यहाँ पे है लुक, लुक माने देखना, लुक मीन LOOK, लुक, लुक मीन देखना, और लुक्ड, इसका पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? लुक्ड हो जाएगा, ठीक है। ऐसी बुक, बुक किताब होता है, लेकिन बुक का मतलब होता है किसी चीज़ को बुक करना, बुक का हो गया ये बुक्ड, टिकट बुक करते हैं ना हम, तो बुक्ड, ठीक है। इसी तरह से कॉन्टेस्ट, कॉन्टेस्ट, और कॉन्टेस्ट का हो जाएगा कॉन्टेस्टेड, कॉन्टेस्टेड, TED, कॉन्टेस्टेड, ओके। इसी तरह से फ्लैप, फ्लैप का हो जाएगा फ्लैप्ड। ये सारे एक्शन वर्ड हैं, क्या हैं? एक्शन वर्ड हैं, ठीक है जी। इसी तरह से मीट का मैट, ये रेगुलर वर्ब हैं जिनमें हम अगर जब जो है इनका वर्ब को बोलते हैं तो उसको ED जुड़ जाता है, ED जुड़ जाता है। लेकिन एक इरेगुलर होता है, इरेगुलर में उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल ही उसके जो स्पेलिंग से अलग हो जाती है। जैसे मीट है, मीट माने मिलना, अब मैट माने मिला, तो मीट का मीटिड नहीं हुआ, क्या हो गया? मैट हो गया, ठीक है। उसी तरह से गो, गो का क्या हो जाता है? वेंट, गो का गोड नहीं होता है, गो का वेंट हो गया। ऐसी ग्रो, ग्रो उगना, और ग्रीव, और ग्रो का मतलब बढ़ना भी होता है, ठीक है। और ऐसी सिट, सेट,
फॉल, फेल। ठीक है, ये आपके इस तरह से ये वर्ब के वो इरेगुलर और रेगुलर वर्ब्स होती हैं आपकी। अब आपने ये खुद करना है आपने, ये आप पढ़ के आपको खुद कर सकते हो। ठीक है, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म जो है कि भी समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें आप। आगे जो है कि भाई अपने फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट अपने ज़रूर दीजिए। ठीक है, अगला वीडियो में जल्दी लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।